नमस्कार, आप देख रहे हैं नेचर टाइम्स वाइल्ड इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आओ बढ़ते हैं आज की बड़ी और खास खबरों की ओर। राजघाट पर गंगा टास्क फोर्स का स्वच्छता अभियान, नमामि गंगे के संकल्प को मिली नई ताकत। वाराणसी के राजघाट पर आज गंगा टास्क फोर्स के अधिकारियों और जवानों ने स्वच्छता अभियान चलाकर गंगा तट की व्यापक सफाई की और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक किया। इस अभियान के दौरान स्थानीय नागरिकों को संदेश दिया गया कि गंगा को स्वच्छ और निर्मल रखना हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। नमामि गंगे कार्यक्रम की भावना के साथ चलाया गया अभियान गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि स्वच्छ गंगा ही सुरक्षित भविष्य की गारंटी है और छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़ा बदलाव ला सकते हैं। सेव अ स्पाइडर डे। प्रकृति के अनदेखी प्रहरी है मकड़ियां, परिस्थिति की संतुलन में निभाती हैं अहम भूमिका। आज 14 मार्च को दुनिया भर में सेव अ स्पाइडर डे मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य प्रकृति के इन छोटे लेकिन बेहद महत्वपूर्ण जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। जिस दौर में वन्य जीव संरक्षण की चर्चा अधिकतर बाघ जैसे बड़े जीवों के इर्द गिर्द केंद्रित रहती है, वहीं मकड़ियों जैसे छोटे जीव अक्सर नजरअंदाज हो जाते हैं। वन्य जीव मामलों के जानकार अनिल रोजर्स के अनुसार वर्ष 2024 से 26 के रिकॉर्डेड डेटा के मुताबिक भारत में करीब 1985 से 2240 से अधिक मकड़ियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन में अहम भूमिका निभाती हैं। इनमें जंगलों में मिलने वाली जॉइंट वुड स्पाइडर सबसे बड़ी प्रजाति मानी जाती है, जबकि सिग्नेचर स्पाइडर अपने अनोखे जाल के डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है। विशेषज्ञों का कहना है कि कीट नियंत्रण से लेकर जैव विविधता के संरक्षण तक मकड़ियां प्रकृति की अदृश्य लेकिन बेहद जरूरी प्रहरी हैं। विदिशा के जंगलों में वन्यजीवों के लिए पानी की पहल, गर्मी में झिड़िया निर्माण से कम होगा मानव वन्यजीव संघर्ष। मध्य प्रदेश के भोपाल संभाग में स्थित विदिशा वन मंडल में ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए जंगलों में वन्यजीवों के लिए पानी उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। यहाँ सौसर क्षेत्र में वन विभाग द्वारा झिड़िया छोटे जाल स्त्रोत का निर्माण कार्य किया गया, जिससे गर्मी के दिनों में जंगल के जानवरों को पानी मिल सके। विदिशा जिला मध्य भारत में स्थित है और यहाँ के जंगलों में कई वन्यजीवों का प्राकृतिक आवास है। वन विभाग के अनुसार जंगल के भीतर पानी की उपलब्धता बढ़ने से वन्यजीवों को गांव और रहवासी क्षेत्रों की ओर से आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने और वन्यजीव संरक्षण को मजबूत करने में मदद मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे छोटे लेकिन प्रभावी प्रयास जंगल और वन्यजीवों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकते हैं। रणथंभौर में बाघ T2407 की लंबी पदयात्रा मीटिंग की तलाश में फिर अमरेश्वर की ओर बढ़ा। रणथंभौर टाइगर रिजर्व से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां बाघ T2407 अपने मीटिंग पार्टनर की तलाश में कई किलोमीटर की दूरी तय करते हुए फिर से आरओपीटी रेंज के अमरेश्वर क्षेत्र की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। जानकारी के अनुसार ये बाघ रायपुर की बावड़ी से उतरकर मिर्जा घाटी की तरफ गया और अब लगातार अमरेश्वर की दिशा में मूवमेंट कर रहा है। गौरतलब है कि 9 मार्च को इस बाघ को ट्रंक्युलाइज कर खंडार रेंज में शिफ्ट किया गया था। अमरेश्वर इलाके में मादा बाघिन T2510 का भी मूवमेंट दर्ज, जिसके साथ 2407 पहले भी मीटिंग कर चुका है। स्थिति को देखते हुए वन विभाग की टीम पूरे अमरेश्वर क्षेत्र में लगातार कड़ी मॉनिटरिंग कर रही है। नदियों का ब्यूटिफिकेशन या सजा। अंतर्राष्ट्रीय नदी दिवस पर उठे बड़े सवाल। अंतर्राष्ट्रीय नदियों के लिए कार्यवाही दिवस 14 मार्च के मौके पर जल विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल मेहता ने चेतावनी दी है कि नदियों को सजाने के नाम पर किया जा रहा कंक्रीटीकरण वास्तव में उनके प्राकृतिक तंत्र के लिए गंभीर सजा बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि रिवर फ्रंट और ब्यूटिफिकेशन परियोजनाओं के बीच नदियों में सीवरेज, केमिकल वेस्ट और औद्योगिक अपशिष्ट लगातार गिर रहे हैं, जिससे नदियों की सेहत बिगड़ रही है। डॉक्टर मेहता के अनुसार समाधान केवल एक है, नदियों में फ्लड प्लेन और मूल प्राकृतिक सेक्शन को वापस बहाल करना, अतिक्रमण हटाना और गंदे पानी को नदी में जाने से पूरी तरह रोकना। उनका कहना है कि नदियों को केवल विकास परियोजना नहीं बल्कि जीवित पारिस्थितिक तंत्र और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में समझना ही भविष्य को सुरक्षित बना सकता है। 189 साल बाद फिर मिली दुर्लभ पौधे की प्रजाति। अरुणाचल की जैव विविधता पर दुनिया की नजर। अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में वैज्ञानिकों ने लगभग 189 साल बाद दुर्लभ पौधे की प्रजाति हेनकेलिया मोनोफिला को फिर से खोज निकाला है, जिसे बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने फील्ड रिसर्च के दौरान दर्ज किया है। इस महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धि पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने खुशी जताते हुए शोधकर्ताओं को बधाई दी और कहा कि ये खोज राज्य की असाधारण जैव विविधता को उजागर करती है।
है। उन्होंने कहा कि ऐसी खोजें वैश्विक वनस्पति ज्ञान को समृद्ध करने के साथ साथ अरुणाचल की अनमोल प्राकृतिक विरासत के संरक्षण की आवश्यकता को भी मजबूत करती है। विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार वैज्ञानिक अन्वेषण से पूर्वोत्तर भारत के समृद्ध पारिस्थितिक तंत्र के कई और रहस्य सामने आ सकते हैं। कजाकिस्तान से ट्रैक किया गया सिनेरियस गिद्ध जोधपुर में मृत मिला, संरक्षण पर फिर उठे सवाल। राजस्थान के जोधपुर जिले के जुड़िया गांव में सर्द प्रवास के दौरान कजाकिस्तान में टैग किया गया दुर्लभ सिनेरियस वल्चर मृत मिला है। इस युवा गिद्ध को जुलाई 2024 में सेंट्रल एशिया फ्लाईवे पर प्रवास और गतिविधियों की निगरानी के लिए सैटेलाइट टैग किया गया था, जिसका टैग नंबर KA5105 बताया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार इसकी मौत संभवतः ऐसे मृत पशु का मांस खाने से हुई जिसे प्रतिबंधित दवा दी गई थी। ये घटना फरियाद दिलाती है कि अति संकटग्रस्त गिद्ध प्रजातियां अभी भी गंभीर खतरे में हैं और इनके संरक्षण के लिए कड़े कदमों की जरूरत है। राजाजी टाइगर रिजर्व में कूड़े के खिलाफ बड़ी मुहिम, जन भागीदारी से चलेगा साल भर सफाई अभियान। उत्तराखंड के देहरादून हरिद्वार से सटे राजाजी टाइगर रिजर्व में कूड़ा प्रबंधन की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए वन विभाग ने बड़े स्तर पर सफाई अभियान शुरू करने की तैयारी की है। पहली बार इस मुहिम को सरकारी तंत्र के साथ निजी संस्थाओं, युवाओं, स्वयंसेवी संगठनों और छात्रों की भागीदारी से चलाया जाएगा। राजाजी टाइगर रिजर्व के निदेशक कोको रोसे के अनुसार 1 साल के अनुबंध के तहत रिजर्व और आसपास के क्षेत्रों में नियमित सफाई अभियान चलाया जाएगा और ये भी पता लगाया जाएगा कि गंदगी सबसे अधिक कहां और क्यों फैल रही है। देहरादून और हरिद्वार से सटे क्षेत्रों में अक्सर जंगल के पास कचरा फेंके जाने की समस्या को देखते हुए इस पहल को जंगल को स्वच्छ रखने और लोगों को जिम्मेदार बनाने की बड़ी कोशिश माना जा रहा है। हिमाचल के सोलन में तेंदुए से लड़कर बची जान, इनाम के 24 घंटे बाद युवक पर केस दर्ज। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले की अर्की तहसील के सरली गांव में 18 वर्षीय प्रवेश शर्मा ने जानलेवा हमले के दौरान मादा तेंदुए से करीब 10-15 मिनट तक संघर्ष कर अपनी जान बचा ली, जिसमें तेंदुए की मौत हो गई। घटना के बाद वन विभाग ने बहादुरी के लिए युवक को 5,000 रुपए का इनाम भी दिया, लेकिन 24 घंटे के भीतर उसी विभाग ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर अर्की रेंज ऑफिसर अशोक कुमार के अनुसार तेंदुआ लगभग 1.5 साल की मादा थी और आत्मरक्षा की स्थिति होने के बावजूद प्रोटोकॉल के तहत FIR और पोस्टमार्टम जरूरी है। इस घटना ने मानव वन्यजीव संघर्ष और कानूनी प्रक्रिया को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। 9 साल से फरार वन्यजीव तस्कर मिश्रीलाल माहौर गिरफ्तार, चंबल के दुर्लभ कछुओं की तस्करी से जुड़ा मामला। मध्य प्रदेश में स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स यानी STSF शिवपुरी इकाई और CBI की संयुक्त कार्रवाई में 9 वर्षों से फरार स्थायी वारंटी वन्यजीव तस्कर मिश्रीलाल माहौर को ग्वालियर की परमासीस ईस्ट कॉलोनी के पास से गिरफ्तार किया गया। आरोपी भिंड जिले के गोहद का निवासी है और चंबल नदी में पाए जाने वाले दुर्लभ रेड क्राउन रूफ टर्टल समेत कई कछुआ प्रजातियों की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी के बड़े गिरोह से जुड़ा बताया जाता है। इस मामले में 2017 में दर्ज प्रकरण में 4 राज्यों से 16 आरोपियों, जिनमें 11 विदेशी नागरिक भी शामिल थे, को गिरफ्तार किया जा चुका है। CBI आरोपी को भोपाल न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई करेगी। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।